युवा विकास समिति जींद की एक मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग बुलाने का उद्देश्य था कि युवा विकास समिति के कुछ पदों पर पदाधिकारी नियुक्त करने थे, वो नियुक्त किए गए हैं। सभी सदस्यों ने, सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के निर्णय लिया गया कि सबसे पहले तो हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट का जो पद था, उपाध्यक्ष का, वो खाली था, उस पर हमने शिला सैनी को नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये पिछले एक वर्ष से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। इनकी कार्य को देखते हुए हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि इसको उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करें। दूसरा जो पद था हमारा, कोषाध्यक्ष का पद फिलहाल खाली था, और जो कोषाध्यक्ष का पद है वो रणबीर रिटोली, जो कि पिछले 5-6 वर्षों से हमारी समिति के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं, और इसके इन कार्यों को देखते हुए, इनके समाज सेवा के भाव को देखते हुए इसको रणबीर रिटोली को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और तीसरा जो हमारा एक मीडिया प्रभारी नहीं था हमारी समिति का, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि मीडिया प्रभारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया प्रभारी ही लगभग जैसे फेसबुक पर और न्यूज देना, कई प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन आज हमने एक मीडिया प्रभारी भी नियुक्त किया है, जो सुनील सैनी को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस उद्देश्य के लिए आज मीटिंग बुलाई गई। जो संस्था की गतिविधियां है उस पर थोड़ा जो है मुख्य कार्य संस्था ने क्या किया? देखिए, युवा विकास समिति पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य कर रही है। सबसे पहले जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान शिविर है, जैसे रक्तदान शिविर में युवा विकास समिति पिछले कई वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। जैसे कपड़ा रोटी जैसे रोटी अभियान है, रोटी रथ अभियान के साथ भी युवा विकास समिति कई सालों से कार्य कर रही है। और जैसे सर्दियों में गर्म वस्त्र वितरित करना है, सरकार के पिछले कई वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। सर्दी के मौसम में गरीब बच्चों को गर्म वस्त्र प्रदान करना, और पर्यावरण के भी अहम कार्य है, जैसे पर्यावरण और शिक्षा को बढ़ावा देना। पर्यावरण पर भी लगातार कार्य कर रही है। पिछले वर्ष 5000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए थे। अब की बार भी हमारी समिति ने निर्णय लिया गया है कि बरसात के मौसम में कम से कम 6-7 हजार पेड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है, कि विभिन्न गाँव में लगाएंगे, और जब तक वे पेड़ नहीं बनते, समिति उनकी जब तक रक्षा करेगी, चाहे पानी डालना हो, चाहे उनमें खाद डालना हो, जब तक वो पेड़ नहीं बनते, युवा विकास समिति जब देखिए, युवा विकास समिति 2016 में से रक्तदान शुरू कार्य किया था, लेकिन आज लगातार कार्य करके 100 से ज्यादा रक्तदान शिविर लगा चुकी है, लेकिन हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी है। संस्था ने कुछ पदाधिकारियों को जो है युवा या बाल या समिति को किस तरह के अवार्ड? देखिए, युवा विकास समिति जींद ने पहले नशा मुक्त अभियान में सराहनीय कार्य करने पर डीजीपी के द्वारा सम्मानित किया चुका है, और रक्तदान शिविर के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर को राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, और डीसी के द्वारा भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है युवा विकास समिति जींद को। युवा विकास समिति लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती रहेगी। लेकिन लगातार समिति इस पर विभिन्न प्रकार का विचार विमर्श कर रही है, और सबसे पहले तो युवा विकास समिति पर्यावरण पर ही ज्यादा कार्य करेगी, क्योंकि बरसात का मौसम आ चुका है, इसमें पेड़ पौधे लगाने का कार्य शुरू कर देगी। प्रदीप रेड्डू, अध्यक्ष युवा विकास समिति जींद, जिला युवा पुरस्कार विजेता 2016 और 17। सामाजिक कार्यों में लगी है, तो होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा विकास समिति का महासचिव हूँ। युवा विकास समिति अनेकों कार्य कर रही है, जैसे पेड़ पौधे लगाना, बच्चों को, गरीब बच्चों को कापी किताब वितरित कराना, और समाज सेवा के क्षेत्र में युवा विकास समिति बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है। अहम भूमिका जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना युवा विकास समिति का काम है, और जो रक्तदान शिविर है, एक अपना रक्त देकर किसी की जिंदगी बचाना, इससे बड़ा तो कोई और पुण्य का काम ही नहीं है। युवा विकास समिति जैसे समाज सेवा का बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। भविष्य में युवा विकास समिति सभी युवाओं को
जितने युवा हैं नशे से बचाना युवा विकास समिति का मेन उद्देश्य है। अब जो समाज का युवा है वो नशे की तरफ ना जाए, वो बचे। आपका नाम और पद? मेरा नाम विनोद शर्मा है, महासचिव युवा विकास समिति जी। जो है कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किस तरह की मतलब आपकी स्थिति जो है संस्था की है और कैसे प्रोग्रामों के लिए आप इसको कर पाएंगे? आज युवा विकास समिति की जींद में बैठक ली गई थी। इस बैठक में कुछ पद हमारे खाली थे, उसमें कुछ निर्णय लिया गया है। जो हमारा उप प्रधान का पद था वो खाली था, वो पद सुनील सैनी को दिया गया है। और एक पद हमारा लंबे समय से कोषाध्यक्ष का पद खाली था, उसको रणबीर टोली को वह पद दिया गया है। हमारी युवा विकास समिति 2015 से लेकर 2025 तक युवा विकास समिति कंटिन्यू कार्य कर रही है, चाहे पौधारोपण का कार्य हो या शिक्षा का बढ़ावा देना हो या इसमें रक्तदान का कार्य हो या सामाजिक क्षेत्र में कोई भी शिक्षा का महत्व या वस्त्र वितरण करने हो, अनेक प्रकार के कार्यों में सहयोग दिया गया। आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो जो अर्थ जो पैसा है वो कैसे कलेक्ट कर पाते हैं, किस तरह वो खर्च होता है? वे हम कैंप लगाते हैं और कैंप में जो भी कोई चीफ गेस्ट होता है उसमें आर्थिक सहायता से या बच्चों से वितरण एक दूसरे से सहयोग से हम उस पैसे का बंटवारा करते हैं, समिति के सहयोग से बंटवारा करते हैं। हमारा नाम रणबीर टोली है और कोषाध्यक्ष का पद पर काम करते हैं। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।